गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेके आया हूँ जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि पात्रता परीक्षा खत्म हो गई है और रीट का मेन एग्ज़ाम होगा, उसकी डेट भी दी जा चुकी है जनवरी में। तो हमारे पास में ग्रेड सेकेंड है, ग्रेड फर्स्ट है और रीट है। देखो बालकों, अगर आप वाकई में टीचर बनना चाहते हैं और मन में टीचर बनने का जज्बा है तो आप 2025 में मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूं कि आप 101% नहीं 201% टीचर बनेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने वो सपना रोज उठते बैठते देखता है जिस चीज़ का, और वो उसके प्रति 100% पूरी मेहनत करता है, उसको कोई मायका लाल रोक नहीं सकता उस सफलता को प्राप्त करने के लिए। 101% वो सफलता प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से ये पूछे कि क्या मैं वाकई में एक टीचर बनने लायक हूं? क्या मैं वाकई में उसके लिए प्रयासरत हूं? क्या मैं वो सब कुछ कर रहा हूं जो एक टीचर बनने के लिए जरूरी है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में उच्च सफलता को प्राप्त करता है तो उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मेहनत होती है, उसके अपने सपने होते हैं, और वो उड़ते बैठते उन्हीं सपनों को जीता है, उन्हीं सपनों की तरफ वो आगे बढ़ता है, वो रास्ते खोजता है उन सपनों को पाने के लिए। तो हमेशा ये ध्यान रखो, आप तभी सफल हो पाओगे जब आप पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हो। तो आप पहले तो अपने आप से पूछो और अपने आप को देखो कि क्या मैं वाकई में जो मैं वो सपना देख पाता हूं, क्या मैं वाकई में उसमें डूबा हुआ हूं, क्या मैं उसके लिए 100% दे रहा हूं? क्योंकि जब तक आप जिस चीज को 100% नहीं दोगे आप कतई सफल नहीं होगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं आप लोगों को। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, 2025 में आप अपने शिक्षक बनने को सपने को पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ नहीं, बहुत कुछ। भूल जाइए सब कुछ कि मेरा कोई अपना भी है, और 2025 को अपनी जीवन की डिक्शनरी से ही गायब कर दो, दुनिया के लिए ही गायब हो जाओ और पूरी तरह से तैयारी करो। क्योंकि मैं अंग्रेजी विषय पढ़ाता हूं तो मैं अंग्रेजी के विद्यार्थियों को सलाह देना चाहता हूं कि अगर वो 2025 में अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं बार बार बोलता हूं। सबसे पहले अपना सिलेबस को देखिए। आपका सिलेबस है वो ग्रामर, लिटरेचर, मेथड, साइकोलॉजी में डिवाइडेड है सेकंड पेपर का। फर्स्ट पेपर तो है ही है, लेकिन सेकंड पेपर का, सेकंड पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत करती है आपको ग्रामर। चाहे वो रीट का बच्चा हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, ग्रामर आएगी ही आएगी और वो सबसे ज्यादा परेशान करेगी। जिसमें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लो या डिटरमिनर्स देख लो, आप मॉडल्स देख लो, प्रीपोजिशंस देख लो, ये चीजें आपको कंफ्यूज करेगी ही करेगी। तो उसके लिए उन चीजों को ढूंढो कि मैं कहां गलती करता हूं। उसके लिए प्रैक्टिस पेपर करो, उसके लिए ओल्ड पेपर्स करो, उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ताकि ग्रामर की वो छोटी छोटी कमियों को आप ढूंढ पाओ और उन चीजों को नोट डाउन करो जहां पर आपकी कमी है ग्रामर को लेकर के। और ग्रामर को लेकर के रेड एंड मार्टिन की किताब, एसपी सिन्हा की किताब, माइकल स्वान की किताब, जे फ्रेडरिक की किताब, ये किताबें बहुत शानदार किताबें हैं, इनसे प्रैक्टिस करो और टाइम टेबल फिक्स कर लो। रोज आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि मुझे आज 2 घंटा 3 घंटा ग्रामर पढ़ना है, मुझे इसके रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं और मुझे इसके प्रैक्टिस शीट को कवर करना है। ये मेरे टाइम टेबल में आप बना करके रखो, क्योंकि बिना ग्रामर के आप अपने आप को अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे। तो ग्रामर जो है वो आपका एक रोल अदा करेगी। दूसरा आते हैं हमारे लिटरेचर पे। तो चाहे ग्रेड सेकंड का बच्चा हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट का बच्चा हो, लिटरेचर पोर्शन है। ग्रेड फर्स्ट के बच्चों के तो पूरा सिलेबस दे रखा है कि उनके 8 पोएम्स है, 2 ड्रामा है, फिर नोवेल है, फिक्शन है, जिसमें यूजी और पीजी की ग्रामर है। मैं पहले सेकंड ग्रेड की बात करूंगा। सेकंड ग्रेड के जो बच्चे हैं वो लिटरेचर के नोट्स खुद बनाइए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि चीजों पर आपकी कमांड भी बनेगी और आपकी आंखों के नीचे भी वो रहेगा। किसी से दूसरों से नोट्स लेना, ये करना, इससे कोई फायदा नहीं है। और उन ओरिजिनल किताबों को का संग्रह करो जिनसे पर्टिकुलरली वो चीजें बिलोंग करती है और डीप में जाकर के पढ़ो। और टीचिंग मेथड्स है, टीचिंग मेथड्स के लिए भी आपको थ्योरी को पूरा पढ़ना होगा और आप हिंदी की किताबों से, इंग्लिश की किताबों से, दोनों से इसकी तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और टेस्ट पेपर और ओल्ड पेपर्स
और जो प्रैक्टिस पेपर है उनको कंटिन्यू करिए। ऐसा कोई दिन आपका नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप इन चीजों को दोहराओ नहीं। पर डे फिक्स कर लीजिए, क्योंकि सेकंड पेपर से सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। आपका सबसे बड़ा पेपर है फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर भी आपके सिलेक्शन में एक अहम भूमिका अदा करेगा। तो आपको फर्स्ट पेपर को भी लेके चलना है। तो आपका जो पूरा दिन का शेड्यूल है वो इस तरह से आपको फिक्स करना है कि आप रोज फर्स्ट पेपर को भी कवर करो और सेकंड पेपर को भी कवर करो। अगर बहन भाइयों की, बुआ भाभी की शादियों में, इधर उधर बर्थडे पार्टियां मनाने में और इधर उधर मैच देखने में, इनमें करने में अगर टाइम बर्बाद किया तो मैं लिख के दे सकता हूं वो बच्चा टीचर तो क्या कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है। और कंपटीशन जो है वो अब हेल्थी कंपटीशन हो गया है। इसीलिए जो है अपनी तैयारी को एक नया आयाम दो और नए तरीके से तैयारी करो। अब मैं बात करना चाहूंगा फर्स्ट ग्रेड के बच्चों की। फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे हैं वो लिटरेचर और ग्रामर को डिटेल में पढ़िए। जो पोइट्री सेक्शन है, एक एक पोइट्री पूरे के पूरे, जॉन मिल्टन है, जॉन डन है, आपके क्या नाम है, कमला दास है, लिसी मैजिकेल है, जो भी है, पीबी शेली वगैरह, विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह, डिटेल में पढ़िए। इनकी हिस्ट्री को, क्रोनोलॉजी को, बायोग्राफी को पूरा पढ़िए। और लिटरेचर, कविताएं ऐसी याद होनी चाहिए कि वो कविताएं आप मुक्त जबानी बोल सको। उनकी लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी एस्पेक्ट्स, वो सारी चीजें आपको लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। और ड्रामा से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। दो ही ड्रामा है, कहने को दो है, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है। आपको कोटेशन से लेकर के, आपकी उसकी डायलॉग से लेकर के, आप उसके कैरेक्टर से, कुछ भी। इसीलिए ओरिजिनल टेक्स्ट खरीदिए और ओरिजिनल टेक्स्ट खरीद के लाइन टू लाइन पढ़िए। चाहे यूजी का है चाहे पीजी का है। पीजी में भी आपके क्राई द पीकॉक है, वेस्टलैंड वगैरह, बर्थडे पार्टी वगैरह ये है, इन सबको डिटेल में पढ़िए। और साथ ही साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस जो है वो आहूजा की किताब है, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला बच्चा, उसकी रीड की तैयारी अपने आप हो गई। अच्छा, ये मिक्स मत करना। कई बच्चे मेरे पास में आते हैं, कमेंट करते हैं कि सर ग्रेड की सेकंड ग्रेड की करूं या फर्स्ट ग्रेड की करूं। अरे भाई, अगर आपने पीजी कर रखा तो फर्स्ट ग्रेड की करो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी से आपकी सेकंड ग्रेड की और रीड की तैयारी की ग्रामर हो रही है। बस केवल आपको लिटरेचर और मेथड पढ़ना है। लेकिन अगर कोई बच्चा बीए बीएड है तो सेकंड ग्रेड और रीड पर ही फोकस रखे। हाँ, अगर वो एमए के एग्जाम उसके प्रीवियस में या फाइनल में है तो वो कतई कोशिश मत करो, आप ग्रेड सेकंड और रीड पे फोकस करो। और जो बच्चे जिनको 2-2, 3-3, 4-4 बार हो गए फर्स्ट ग्रेड दे लिए, मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि वो फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें। अपने ताकत को पहचानो, अपने वर्चस्व को पहचानो। डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट और कॉलेज लेक्चरर की इंग्लिश की हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। जो भी बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे रीड लेवल सेकंड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, मैंने पर्टिकुलर में खुद क्लासेस लेता हूं। पर्टिकुलर जो है नोट्स की प्रॉपर शीट बना रखी है और प्रॉपर टेस्ट सीरीज बना रखी है। आइए और ज्वाइन कीजिए हमारे क्लासरूम और अपने आप को 2025 में एक सभ्य और एक संपूर्ण इंग्लिश टीचर के रूप में देखिए। यहाँ पर आपको पूरा माहौल मिलेगा, वो पूरी टीचिंग फैसिलिटीज मिलेगी जो इंग्लिश टीचर बनने के लिए आपको चाहिए। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा और सांगानेर एयरपोर्ट, गौशाला, श्योपुर रोड पर स्थित है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।